अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया। इस इनॉग्रेशन पार्टी में कई बड़े बड़े एक्टर्स और कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने शिरकत की और यहाँ तक कि इस मंदिर की इफ्तिताह खुद पीएम मोदी ने अपने हाथों से की। इस मंदिर पर तकरीबन इंडियन 1800 करोड़ रुपए लागत आई और ये मंदिर 70 एकड़ पर मुश्तमिल है। लेकिन इस सब में दिल दहला देने वाली बात ये है कि यहाँ पर 1.70 अरब मुस्लिम्स के रिलीजियस सेंटीमेंट को दफन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज से तकरीबन 32 साल पहले यहाँ पर एक अजीम मस्जिद बाबरी मस्जिद मौजूद थी, लेकिन 1992 में एक हिंदू मिलिटेंट ग्रुप ने इस मस्जिद को जमीन बोस कर दिया और इंडियन अथॉरिटीज खड़े देखती रह गई। और इस तरह तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ कि एक मस्जिद को गिराकर वहां पर मंदिर कायम किया गया। तो लिहाजा आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर कैसे राम का नाम लेने वालों ने रहीम की इस मस्जिद को गिराकर वहां पर राम का एक मंदिर खड़ा किया। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम ये मुद्दा हमेशा से ही चर्चे में रहा है और जब जब भी किसी एक्सट्रीमिस्ट इंसान ने अपने डिजायर्स को पूरा करना चाहा है, या तो उसने एक मजहबी कार्ड खेला है या फिर उसने देशभक्ति का कार्ड खेला है। और इसी तरीके का कुछ सानिया पेश आया 1992 में, जब 75,000 के हिंदू मिलिटेंट ग्रुप ने बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया, ये कहते हुए कि ये राम जन्म भूमि है, यानी कि हमारे भगवान राम की जाए पैदाइश है। और जहीरुद्दीन बाबर ने सन 1528 में बाबरी मस्जिद को बनाया था एक राम के मंदिर को गिराकर। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आखिर कितनी सच्चाई है इस बात में। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने 1862 से लेकर 1865 तक इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द कई सारी खुदाइयाँ की। उनकी रिसर्च ने ये कहा कि राम जन्म भूमि यानी कि राम की जाए पैदाइश असल में लक्ष्मण घाट में है, जो कि शहर के बीचों बीच है, और वहीं बाबरी मस्जिद जो कि रामकोट में मौजूद है उसका कहीं पर जिक्र ही नहीं है कि ये राम की जाए पैदाइश है। लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये अफवाह फैलाई किसने? तो इसका जवाब हार्वर्ड स्कूल देते हुए कहते हैं कि ये अफवाह ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने फैलाई हिंदू और मुस्लिम्स के दरमियान बंटवारा डालने के लिए। और इस चीज को उन्होंने मजबूत पक्का किया जब उन्होंने 1859 में हिंदूज और मुस्लिम के दरमियान एक बाढ़ लगा दी। अब ये गुस्सा कई डेकेड्स के चलते और भी काफी ज्यादा बढ़ गया था और इसी के चलते 1949 में इंडिया पाकिस्तान की आजादी के बाद कुछ कट्टर हिंदुओं ने एक राम की मूर्ति को लाकर बाबरी मस्जिद में रख दिया और फिर उसके बाद ये अफवाह फैला दी कि देखो देखो यहाँ पर तो राम खुद पधारे हैं। और अगले ही दिन कई सारे हिंदू इस मोजज़े को देखने के लिए इकट्ठे होने लगे और काफी हजूम बढ़ता गया, जिसकी वजह से मुस्लिम्स और हिंदूज के दरमियान एक गहमा गहमी शुरू हो गई। उसके बाद से ही गवर्नमेंट ने इस बाबरी मस्जिद को सील कर दिया था और अंदर जाने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ हिंदू पादरियों को थी, ताकि अंदर जाकर वो उन मूर्तियों की देखभाल कर सके। अब टाइम में थोड़ा सा आगे चले तो 1980 में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एंट्री मारी और ये मुद्दा रखा कि यहाँ पर एक राम मंदिर बनाया जाना चाहिए। अब देखते ही देखते ये पार्टी और भी मकबूल होने लगी और लोग इसको नेशनलिस्ट पार्टी करके कहने लगे और कहने लगे कि देखो ये है असल इंडिया के रखवाले, ये वो लोग हैं जो इंडिया की असल हिमायती हैं। और यहाँ तक कि 1984 में बीजेपी के हेड LK अडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक बहुत बड़ी रैली निकाली, जिसका वाहिद एक ही मकसद था कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद की जगह पर एक बहुत बड़ा राम मंदिर बनाया जाए। अब देखते ही देखते बीजेपी का ये जहर आम हिंदुओं में भी फैलने लगा और यहाँ तक कि वो पार्टी जो 1984 में जिसके पास 2 फेडरल सीट्स थी, अब वो 5 सालों बाद उस पार्टी के पास 85 सीट्स थी। हर तरफ से लोगों का प्यार मिलने लगा और लोग इस पार्टी में जुड़ने लगे और यहीं से ही बीजेपी का राइट विंग शुरू हुआ। और बीजेपी की इस नफरत आमेज कैंपेन के चलते आखिरकार 1992 में 6 दिसंबर को कई हजार कट्टर हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया। A Hindu mob of nearly 200,000 gather around the Babri Masjid with just one collective aim. और मंदिर वहीं बनाएंगे। Led by Hindu nationalist leaders, the mob broke police barricades, climbed the dome of the mosque, and tore it down. और एक अजीम मुगलिया मस्जिद को जमीन बोस कर दिया। और फिर उसके बाद ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर कई सारी खुदाइयाँ भी होने लगी और दोनों पार्टीज की तरफ से यानी कि हिंदूज और मुस्लिम्स की तरफ से हाई कोर्ट में एक
दावा भी दायर किया गया। 2003 में होने वाली एक्सकवेशन के आई विटनेस सुप्रिया वर्मा और जया मेनन का कहना है कि जब हमने ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्कर्स से बात की तो उनके अपने बयानात में ही तजाद पाया जा रहा था और जो उन्होंने एविडेंस दिखाए वो भी काफी फैब्रिकेटेड थे। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात ये थी कि ASI के काफी सारे वर्कर्स इस एजेंडे के साथ, इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि यहाँ पर एक राम मंदिर मौजूद था, यानी कि टोटल बायस्ड इन्वेस्टिगेशन। सुप्रिया वर्मा और जया मेनन का कहना था कि हमें इस बात का पूरा यकीन है कि वहाँ पर कोई ऐसा मंदिर मौजूद नहीं था और ना ही उसके कोई एविडेंसेस मौजूद थे। और फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया जहां पर उन्होंने आधी जमीन हिंदुओं को और आधी जमीन मुसलमानों को दी। लेकिन यहाँ पर हैरत की बात ये है कि जहां पर बाबरी मस्जिद मौजूद थी वो सारी की सारी जगह हिंदुओं को अलॉट की गई थी और साथ ही साथ ये भी इजाजत दी गई थी कि यहाँ पर एक राम मंदिर भी बनाया जाए। यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हिंदू मैथोलॉजी के चलते किया गया था, ना कि एक सेक्युलर लॉ के तहत। अब उसके बाद ये फैसला अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 में हिंदूज के हक में फैसला कर दिया। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि 2019 में गवर्नमेंट बीजेपी की थी और जब इस मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ यानी कि 22 जनवरी ऑफ 2024 तब भी गवर्नमेंट बीजेपी की ही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ना फायदा हुआ मुस्लिम्स का और ना ही फायदा हुआ हिंदूज का, यहाँ पर फायदा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी का। क्योंकि अगर हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राम के मानने वालों ने राम को तो माना लेकिन राम की हरगिज ना मानी, क्योंकि राम खुद एक ऐसा शख्स था जो दूसरों के मजहब की बहुत इज्जत करता था, क्योंकि उसने तो अपने दुश्मन के भाई यानी कि रावण के भाई विभीषण को भी अपना दोस्त बना लिया था, इस चीज को नजरअंदाज करते हुए कि वो रावण का भाई है, क्योंकि विभीषण अच्छाई चाहता था और इसलिए राम ने उसको अपने साथ मिला लिया था। और इसी बाबरी मस्जिद के इंसिडेंट के चलते ही 2000 के शुरू में कई सारे दंगे हुए थे जिसमें 2 से 3 हजार लोग मारे गए थे और उसमें ज्यादातर मुस्लिम्स ही थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।